हाँ जी बच्चों, नमस्कार। न्यू मालवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मल्लन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पाठ नंबर 2 सूरदास की पदावली, इसके प्रश्नोत्तर और व्याख्या करेंगे। जसोदा श्री कृष्ण को किस प्रकार सुला रही है। जसोदा श्री कृष्ण को पाले में झूला झुलाते हुए, दुलारते हुए और पुचकारते हुए तथा कुछ गाते हुए सुला रही है। जसोदा श्री कृष्ण को पाले में झूला झुलाते हुए, दुलारते हुए, पुचकारते हुए तथा कुछ गाते हुए सुला रही है। जसोदा श्री कृष्ण को दूर क्यों नहीं खेलने जाने देती। जसोदा श्री कृष्ण को दूर खेलने इसलिए नहीं जाने देती कहीं किसी की गाय उन्हें मार न दे। जसोदा श्री कृष्ण को दूर खेलने इसलिए नहीं जाने देती कहीं किसी की गाय उन्हें मार न दे। जसोदा श्री कृष्ण को दूध पीने के लिए क्या प्रलोभन देती है। जसोदा श्री कृष्ण को कहती है कि यदि वे दूध पी लेंगे तो उनकी चोटी भी बलराम की चोटी के समान लंबी और मोटी हो जाएगी। जसोदा श्री कृष्ण को कहती है कि यदि वे दूध पी लेंगे तो उनकी चोटी भी बलराम की चोटी के समान लंबी और मोटी हो जाएगी। श्री कृष्ण जसोदा से क्या खाने की मांग करते हैं। श्री कृष्ण जसोदा से खाने के लिए माखन रोटी की मांग करते हैं। श्री कृष्ण जसोदा से खाने के लिए माखन रोटी की मांग करते हैं। अंतिम पद में श्री कृष्ण अपनी माँ से क्या हट कर रहे हैं। अंतिम पद में श्री कृष्ण अपनी माँ से गाय चराने जाने की हट कर रहे हैं। अंतिम पद में श्री कृष्ण अपनी माँ से गाय चराने जाने की हट कर रहे हैं। वे अपने हाथों से तोड़कर फल खाना चाहते हैं। हाँ जी, मैया कबू बढ़ेगी चोटी। मैया का अर्थ है माता, कब्यू कब बढ़ेगी का अर्थ है बड़ी होगी, चोटी चोटी, यानी कि श्री कृष्ण अपनी माँ से कह रहे हैं कि माता मेरी चोटी कब बड़ी होगी। किति बेर मोहे दूध पियत बई। किति का मतलब है कितनी, बेर का अर्थ है बार, मोहे यानी कि मुझे, दूध पियत बई मतलब कितनी बार तुम मुझे दूध पिलाती हो। यह अजू है छोटी, यह अभी भी छोटी है। तू जो कहत बली की भेनी, तू जो यानी कि तू कहती हो, बल की भेनी बलराम की, यानी कि बैनी का अर्थ तरह, बलराम की तरह, उसकी चोटी की तरह, जो हवे है लंबी मोटी, कि तुम्हारी चोटी बलराम की चोटी की तरह लंबी मोटी हो जाएगी। गाड़त गुहत नहावत जैसे नागिन सी बुई लोटी। गाड़त मतलब निकालते समय, गूंथते समय, गूंथते समय, नहाते समय, जैसे नागिन, जिस प्रकार नागिन होती है। सी बुई, बुई का अर्थ धरती, लोटी यह धरती पर लेटने लगेगी। काचो दूध पियावत पची पची। काचो यानी कि कच्चा दूध, पियावत यानी कि प्याती हो, पची पची बार बार, कि हे माता तो मुझे बार बार कच्चा दूध पियाती हो। देती न माखन रोटी, और मुझे माखन रोटी नहीं देती हो। सूरदास चिरजीवो दाऊ बेया। सूरदास जी कहते हैं चिरजीव यानी कि लंबे समय तक दोनों बेयों की जोड़ी, हरिहर दर की जोटी, दोनों बेयों की जोटी लंबे समय तक जीती रहे। हाँ जी, सूरदास जी कह रहे हैं कि इन दोनों बेयों की जोड़ी, दोनों भाइयों की जोड़ी, हरि यानी कि हरि कृष्ण की, श्री कृष्ण की, हलधर यानी कि बलराम की जोड़ी हमेशा लंबे समय तक बनी रहे। अब हम पढ़ेंगे सूरदास जी का अगला दोहा। आजू में गाय चरावन जे हो। हाँ जी, सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण कह रहे हैं आजू मैं गाय चरावन जे हो, कि आज मैं गाय चराने जाऊंगा। वृंदा भल के भांति भांति।
वृंदावन के अलग अलग प्रकार के, भांति भांति यानी कि अलग अलग प्रकार के फल अपने कर में खे हूँ, अपने हाथों से फल तोड़कर खाऊंगा। ऐसी बात कहो जन बारे, देखो अपनी भांति। यशोदा माता कह रही है कि ऐसी बात अपने बारे में कहने से पहले अपनी ओर देखो। तनक तनक पग चाल्यो कैसे, तनक तनक छोटे छोटे पग यानी कि पैरों से कैसे चलोगे। आवत हवे आधी राती, गायें चराने वाले आधी रात को घर आते हैं। प्रात जात गैया ले चारन, प्रातः यानी कि सुबह गांव को चारन ले जाते हैं। घर आवत है सांझ, और शाम को बिल्कुल अंधेरे पड़े घर पे आते हैं। तुम्हारा कमल बदन कुमलइयो, तुम्हारा जो कमल के समान बदन है वो कुमला जाएगा। रेंगत गमही माज, और रेंगती हुई रेत में तुम्हारा जे कोमल बदन कुमला जाएगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, तेरी सो मोहे गाम न लागत, कि हे माता तेरी सौगंध मुझे गर्मी कुछ नहीं लगती, भूख नहीं कुछ नेक, और ज़्यादा कुछ भूख भी नहीं लगती। सूरदास प्रभु कहो न मानत, सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु कहना नहीं मान रहे, परयो अपनी टेक पर अड़े हुए हैं कि मैं तो गायें चराने जाऊंगा। हाँ जी, इस व्याख्या को, प्रश्नोत्तरों को आपको अच्छी तरह से याद करना है, नोट्स पे भी करना है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।